आप, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपका काम नहीं कर सकता। इन्हें यहाँ मैं लेके आऊं जीजा जी? किस लिए? वो क्योंकि हम दोनों की परेशानी का हल हो सकता है। देखिए, मेरे पास सब कुछ है मगर समय नहीं है। मेरे लिए समय ही पैसा है और पैसा ही समय। और जो मैं 1000 रुपए दे रहा हूं, इसमें केवल मैं अपनी ही मदद कर रहा हूं। कारोबार से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है आज, और उसमें मेरा शामिल होना अनिवार्य है। आपको ये 1000 रुपए देकर मैं वहां 3-4 हजार रुपए कमा लूंगा। जीजा जी, साईं भी कहते हैं ना कि जरूरत पड़ने पर हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सहदेव ठीक कह रहा है। ये है वो 1000 रुपए, मगर ये आपके हाथ में तभी आएंगे जब आप मेरा काम सफलतापूर्वक कर देंगे। आपको साई से सबसे पहले मिलकर मेरे बेटे के लिए दवाई लेनी है। जीजा जी, इतना मत सोचिए, मान जाइए। मेरे कारण आप पर मुसीबत आई है। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और अगर आपने कुलकर्णी सरकार के एक बार पैसे दे दिए तो हम शांति से रह पाएंगे। पता नहीं साईं भी अचानक से कहां चले गए। मैं उनसे सलाह भी नहीं ले पाया। साईं वैरागी हैं। पैसों से वो हमारी मदद नहीं कर पाते, ये आप भी जानते हैं। इसीलिए तो शायद वो चले गए, ताकि हमारी भेंट नंद किशोर काका से हो। उनका हमसे यूं मिलना, हमें ये प्रस्ताव देना, ये सब साईं का प्रत्यक्ष रूप से मदद करने का तरीका है। आप हाँ कर दीजिए जीजा जी। कम से कम एक बार आप ताई और उद्धव के बारे में सोचिए। आप और मैं, हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं, पर अगर सरकार ने हमें कारावास भिजवा दिया, इस घर को जब्त कर लिया, तो वो दोनों क्या करेंगे? वो दोनों कहां जाएंगे? धर धर की ठोकरें खानी पड़ेंगी उन्हें। तीन दिन के अंदर तुम्हें मेरे पैसे लौटाने होंगे, और वो भी पूरे के पूरे। यदि निर्धारित अवधि में तुम पैसे नहीं लौटा पाए तो मैं तुम्हारी एक एक वस्तु को नीलाम करवा दूंगा और पुलिस को बुला के तुम्हारे पत्नी के भाई को नहीं, तुम्हें उनके हवाले करूंगा। ठीक है, मैं आपका काम करूंगा। शुक्रिया माधव जी। साईं कब तक आएंगे? बस कुछ ही समय में आ जाएंगे वो। तब तक आप लोग 2 पंक्ति बनाकर बैठ जाइए। हाँ जिप्री, देखा वो शिरडी लौट आए हैं और किसी भी क्षण यहाँ आते होंगे। सुना आप लोगों ने? अब आप लोग धैर्य रखिए। साईं कहते हैं ना, श्रद्धा और सबूरी रखो। बिल्कुल ठीक कहा लक्ष्मी। माफ कीजिएगा, आप लोगों को मेरी वजह से इंतजार करना पड़ा। किसी को सख्त जरूरत थी मेरी, उसी से मिलने गया था मैं। हम जानते हैं साईं, आप किसी की मदद करने ही गए होंगे। आप लोग बैठ जाइए। साईं, साईं, आपसे कुछ जरूरी बात करनी। बात नहीं श्यामा, ये लोग तुमसे पहले आए हैं। अपनी बारी का इंतजार करो। लगता है आप सबसे पहले आई हैं। आ जाइए। माधव, तुमने साई से बात की? साईं से बात तो नहीं हुई, लेकिन वो कभी भी हमें दवाई देने के लिए बुला सकते हैं। अरे तो किस बात के पैसे दे रहा हूं? आपको मेरे लिए काम करना ही होगा। राम जी भला करें। लक्ष्मी, इसी पंक्ति के दूसरे व्यक्ति को बुलाओ। अब आप आइए। आइए, इस कतार में प्रतीक्षा करते हैं। साईं यहाँ से लोगों को पहले बुला रहे हैं।
लेकिन अब आपको सुनिश्चित करना है कि साई से 3 दिन की दवा देने के लिए मना ले। ठीक, आइए। तैयार रहिए, अगली बारी हमारी है। अब दूसरी पंक्ति से आप आ जाइए। ये क्या, बारी तो हमारी थी, साई ने हमें बुलाया क्यों नहीं और आप कुछ कहते क्यों नहीं? मैं बात करता हूं। साई, इनका बेटा बहुत बीमार है। सबूरी श्यामा, यहां सभी लोग अपनी समस्याएं लेकर ही आए हैं। अपनी बारी की प्रतीक्षा करो। क्या क्या कहा साई ने? उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं। जरूर कोई ना कोई कारण है, वरना साई। मुझे कुछ नहीं सुनना। अब मैं आपको 1 पैसा नहीं देने वाला। आप पैसे पाने लायक ही नहीं है। जा रहा हूं मैं। काका, काका सुनिए तो। मेरे लिए पैसा ही समय है और समय ही पैसा। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। साई, वो सबूरी श्यामा, साई आज ही मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? जैसे वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहते। क्या कहा साई ने? बोलो। अब हम 2 लोग ही बचे। आइए, मैं साई से बात करता हूं। आइए। साई, इनको 3 दिन की। मैं थोड़ी देर में आता हूं, तुम यहीं मेरा इंतजार करो। क्या मतलब है इसका? हाँ, आप तो दावा कर रहे थे कि साई आपके लिए सखा है, बंधु की तरह है, और आप, अरे आप तो सीधे मुंह बात भी नहीं कर सकते उनसे। अब मैं आपको 1 रुपया नहीं देने वाला। और साई, हो सकता है कि उनके इलाज में कोई चमत्कार हो, हाथों में यश हो, और जहां तक मैंने महसूस किया है, उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं है। अक्खड़ मिजाज है वो, जो उन्होंने कह दिया बस वही होना चाहिए। अगर लोगों की मजबूरी समझते ना, तो मेरी भी समझते। मेरे बेटे के लिए कुछ नहीं किया है उन्होंने। आने दो उन्हें, आज तो मैं उन्हें खरी खोटी सुना के ही रहूंगा। आपने क्या मजाक लगा रखा है साई? आपके बारे में सुना कि आप लोगों की मदद करते हैं। ऐसी मदद करते हैं आप? मैं इतनी दूर से अपने बेटे के इलाज के लिए आपके पास आया, और आपने देखा उसकी हालत क्या है? अरे आपने हमें देख के अनदेखा किया, कोई मदद नहीं की आपने। आप इस तरह से साई से बात नहीं कर सकते। जिस तरह से साई ने हमारे साथ व्यवहार किया है, मैं ऐसी बात कह सकता हूं। पहली दफा जब हम इनसे मिलने आए थे, तब भी इन्होंने हमें जरा सा समय देकर रवाना कर दिया था। ये क्या समझते हैं कि हम इनसे मदद मांगने के लिए आए, तो क्या ये हमें अपनी उंगलियों पे नचाएंगे? बोलिए साई, अरे बोलिए ना साई, आप मेरे बेटे का इलाज क्यों नहीं कर रहे? आपके बेटे का इलाज करने की कोशिश की थी मैंने, लेकिन आपको तो उसकी फिक्र ही नहीं है। कल जब आप अपने बेटे को मेरे पास लेकर आए थे, तो उसमें दमा के लक्षण देखे थे मैंने।